guys, I welcome you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपकी पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सो जल्दी से चैनल से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के लिए इस रीडिंग से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपसे रीडिंग्स रेजोनेट हो पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, सो ये एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर लीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए इस वक्त में क्या है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनकी डीप फीलिंग्स बता दीजिए डिवाइन प्लीज। क्या है उनकी डीप फीलिंग्स एंड इमोशंस इस वक्त में? थैंक यू फॉर यू। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूंगी, विल डू इट वंस अगेन। डीप फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू एट दिस मोमेंट क्या है आपके पर्सन के? एस ऑफ wands। ओके, देन वी हैव द सन कार्ड, लवली। द एम्प्रेस, ओके। Five of wands, Five of pentacles and Three of wands। बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ। सो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी पर्सन काफ़ी लो स्टेज से गुजर रहे हैं लाइफ के। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन है एंड या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट अभी भी प्यार है, बहुत सारी टकराव है, बट उसके साथ प्यार भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपके पर्सन को बहुत अकेला फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत बहुत चिल्लाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे जो भी उनके सामने आ रहा है, जो भी उनके पास आ रहा है, वो उनसे लड़ना चाहते हैं इस रिश्ते को। जैसे ये रिश्ता अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इसका फ्रस्ट्रेशन जैसे वो सब पे निकाल रहे हैं। तो काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं आपके पर्सन, काफ़ी सैड हैं और साथ के साथ मुझे लगता है कि बहुत फ्यूरियस एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनको छोड़ दिया है, अब आप कभी शायद इनके पास नहीं आओगे, आप शायद आगे बढ़ गए हो एंड आपने उनको तनहा छोड़ दिया है। अब आप उनकी कोई बात सुनने को, समझने को तैयार नहीं हो, ऐसा इनको लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कहीं पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, वेदर इट्स वर्क, वेदर इट्स फैमिली और द पर्सनल लाइफ, कहीं पर भी ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त में। एंड मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि इस पर्सन को जैसे अब आप ही आप चाहिए हो, इनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, वहाँ पे सन का कार्ड है। ये बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं हमारे मेजर अरकाना से, और ये आपको अपनी ज़िंदगी की एम्प्रेस मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप हो तो आप सब कुछ लेकर आते हो इनकी लाइफ के अंदर। आप हो तो ये काम भी कर सकते हैं, ये खुशी से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है और आप ही इनका लकी चार्म हो। आपके होने से सब कुछ जैसे जगमगा उठता है, ऐसी फीलिंग इनको आती है। एंड अभी ये इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, ये एक और चांस एक रिश्ते को देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके पास अगर ये आए तो आप इनको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लें, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, एनी ट्रबल्स, एनी क्वेश्चंस। आप इनको एक्सेप्ट कर लें, ऐसा इस पर्सन की फीलिंग है। मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड विद द एम्प्रेस कार्ड शोज कि ये जैसे इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये अपने आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्ड में भी देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो गर्ल खड़ी हुई है ये प्रेग्नेंट है, राइट? ये प्रेग्नेंट है और ये प्रेगनेंसी को दिखा रहा है। तो ये आपसे प्रेगनेंसी भी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि फैमिली आगे बढ़े, आपके साथ ही अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे इसके हाथ में बेबी है। तो ये एक 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 इस रिश्ते को और नेक्स्ट लेवल तक जैसे लेकर जाना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, आपके साथ खुशी खुशी रहना चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप हो और ये हो, यानी खूबसूरत सा रिश्ता हो। खूब सारे चेंजेस ये करना चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर। डेफिनेटली मैं ये देख पा रही हूँ चेंजेस, एज इन पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी को इस रिश्ते के अंदर लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बटरफ्लाइज जो होते हैं वो हमेशा वाइब्रेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं, राइट? वो ये बताते हैं कि जैसे हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे बटरफ्लाइज भी बहुत दिखते हों आजकल में।
है ना। सो ये बटरफ्लाईज कहीं ना कहीं फ्रीडम को भी दर्शाता है, तो ये आपको भी फ्रीडम देना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं ये भी फ्रीडम चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में घुट घुट के नहीं जीना चाहते। और अभी मुझे लगता है ये घुट के जी रहे हैं, आपके बिना ये बहुत घुटन होती है इनको। एंड यहाँ पर बटरफ्लाईज हैं और ये भी हमको यही बता रहा है कि ये एक खूबसूरत चेंज चाहते हैं हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये चेंज बहुत मैसिव होगा गाइज, ये जो भी चेंज होगा ना, अब ये जो बदलेंगे ये बहुत बहुत खूबसूरती से बदलेंगे। तो ये जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ब्रेकअप, पैचअप, चीज़ों को उनको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चीज़ें आगे जा रही हैं, जो कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन रहने वाला है। यहाँ पर भी मैं देखूंगी तो एक न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है, पैशन की बात हो रही है। ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं अब से एक हफ्ते में, अब से अगले एक दिन में, नेक्स्ट 24 आवर्स में, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 24 डेज में, सॉरी 24 आवर्स में, या फिर 7 डेज के अंदर यानी 1 वीक के अंदर, कि जहाँ पर आपको खुद फील होगा कि पर्सन की एनर्जी बहुत बदल गई है, बहुत बदल रही है। एंड ये एक ग्रोथ आपको इस रिश्ते के अंदर दिखेगी। ओके ये जितनी भी मेरी रीडिंग्स होती है ना गाइस, कलेक्टिव जनरल रीडिंग जो भी ये हो रही है, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। आप जब भी इसको देखेंगे इसमें आपका आंसर होगा। एंड मेल फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब तक आप पूरी रीडिंग को देख कर नहीं जाएंगे आप बहुत सारे मैसेजेस को मिस कर देंगे, इसलिए मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप पूरी रीडिंग को देख के जाए, क्योंकि आधी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है, आधी गाइडेंस बहुत डेंजरस होती है। आप पूरी चीज़ को समझिए, शायद ये चीज़ आपको फिर हेल्प कर पाएगी आगे चीज़ों को समझने में, आपकी लाइफ को समझने में, रिश्ते को समझने में। ओके यहाँ पे डेथ का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि आप डेफिनेटली बुरे फेज से गुजर रहे हो अपनी ज़िंदगी के, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आगे वेट कर रही है। ओके एंड वो आपकी ज़िंदगी में खूब सारी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाली है, अबंडेंस लेकर आने वाली है। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, तो आपके आपके साथ आप देखेंगे बहुत सारे खूबसूरत चेंजेस हो रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। जो आप चाहते थे वो आपको वो चेंजेस दिला सकते हैं। ओके सो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी कि डटे रहिए, लगे रहिए। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जब भी फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ करना है, उसके बीच में अड़चने आती हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को छोड़ देते हैं, बोलते नहीं ये नहीं हो रहा है, अब तो मेरे को नहीं करना है, आज का दिन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि मेरे को वर्कआउट करना शुरू करना है एंड मैं रोज़ वर्कआउट करूँगा एटलीस्ट फॉर 1 आवर और 30 मिनट्स, ठीक है, तो आपने सोचा कि मेरे को वर्कआउट करना है। अब क्या हुआ, उस प्रोसेस के अंदर मन नहीं कर रहा है, या फिर आपका वो रूटीन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इतने टाइम से रूटीन नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप उसको छोड़ देते हो। आपने छोड़ना नहीं है, आपने चाहे कैसे भी इसको करना है, चाहे कितने भी उसके बीच में ब्लॉकेजेस आए, आपको आपके घर पे कोई आ जाए, आप किसी भी एक सही रीजन से नहीं कर पाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप बोलोगे यार हो ही नहीं रहा, फिर आप उसको छोड़ देते हो। नहीं, कैसे भी करो, अपने माइंड को आपने सोचना है कि मुझे अपने आप को बस ड्रैग करना है, आई हैव टू डू इट। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगेंगे, बट वो एक सर्कल बन जाएगा, देन आप उसको हैप्पीली करना शुरू करोगे। ठीक है, जब आप देखोगे आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, अब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर भी यही समझाया जा रहा है कि प्रॉब्लम्स आती हैं हर चीज में, बट लगे रहना है, रुकना नहीं है, कैसे भी करके उस काम को कंप्लीट करना ही है आपने। ओके डेथ के बाद है लवर्स का कार्ड, जो हमको ये बता रहा है मुश्किलें जरूर हैं बट आप दोनों का साथ भी है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, ये जो ब्रेक्स आते हैं, ये आपको मिलवाएंगे, ये आपको अच्छे के लिए आपके लिए हो रहे हैं, आपके यूनियन के लिए हो रहे हैं, आपके परमानेंट यूनियन के लिए हो रहे हैं। ओके सो यहाँ पे लव दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपका डिवाइन पार्टनर आपको मिल सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं, या फिर उनको मिल सकता है। अगर आपकी बहुत डिजायर है कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए, अगर आपको पता है ये पर्सन आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि इस रिश्ते में आपकी इस रिश्ते की मजबूती जैसे बढ़ने वाली है। ओके सो यहाँ पर क्लैशेस को अवॉइड करना है, वांटेड आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये कुछ बात आगे से बोलते हैं तो आप भी 2 बातें बोलते हैं, उससे चीजें और वर्स होती हैं, तो वो आपने नहीं करना है। ठीक है, यही आपके लिए कहा जा रहा है। एंड अब हम देखेंगे कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके लेट मी सी। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज रीडिंग को लाइक कर दीजिए गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा। तो अब हम देखने वाले हैं
आपके लिए। क्या देखेंगे और क्या होने वाला है इस रिश्ते में, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ कि जैसे कोई तो ऐसा हो सकता है जो कि बोलता बहुत है और करता कम है। आपके रिश्ते में आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, शायद वो बोल बहुत रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। राइट, सो ये चीज़ मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि आप देखें कि क्या जो वो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं, सिर्फ बोल ही रहे हैं। एक्शंस पे आपने गौर करना है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोग जहाँ सोते हैं वहाँ पे सिजर्स हो, या शायद आपकी सिजर्स ओपन में पड़ी रहती हैं। जैसे कुछ लोगों को वो एक पेन स्टैंड में डाल के रख देते हैं, बाहर डिस्प्ले कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, उसको थोड़ा हिडन रखिए। ओके, एंड टेबल पे ऐसे ही नहीं छोड़ दीजिए। कुछ लोग की आदत होती है कैंची को चलाने की, वो नहीं करना है आपने, उससे आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कुछ लोग अपने सोने की जगह के आसपास भी कैंची रख के सोते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल दे सकता है, मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, आपकी अनवांटेड लड़ाइयाँ करवा सकता है अपनी। मुझे लगता है कि जैसे कुछ लोगों को कम्युनिकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है और प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए अपनी। राइट, मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि खूब सारा अबंडेंस आपकी तरफ में आने वाला है, खूब सारा अबंडेंस आपकी तरफ आता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों को टेम्पल जाने की ज़रूरत है। शायद आप टेम्पल जाएं एंड वहाँ पे अगर एक झंडा अगर आप ऑफर कर आएँ तो वो अच्छा रहेगा। एक झंडा लगा कर आएँ तो वो ऑफर रहेगा, झंडा लगा कर आएँ तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। इससे मुझे लगता है कि आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है, या फिर आप चाहते हैं ना कि अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिलता है मेरे किए हुए के लिए, तो वो आपको क्रेडिट मिलना भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन भी आपकी अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे, अच्छे किए हुए को समझ पाएंगे, आपकी कोई विशेष फुलफिल होती हुई दिख पा रही है और आपके रिश्ते में अबंडेंस आती हुई दिख पा रही है। ओके, सो आई ऑल्सो सी गाइज कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा स्मार्ट प्ले करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है चीजों को। आप समझते नहीं हो, शायद कुछ लोग यहाँ पे दिल का बहुत यूज कर रहे हैं। तो जब आप समझोगे चीजों को तो आपके लिए ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे, आपके रास्ते जो बंद हैं वो खुलते जाएंगे। मुझे कोई प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से। राइट, कुछ लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है कि जैसे आपको सोचना है, आपको समझना है, ढंग से समझ के डिसीजन लेना है। एंड यहाँ पर मैं ये भी समझ पा रही हूँ कुछ लोगों का पोस्चर जो है वो गलत हो सकता है, बैठने का तरीका हो सकता है बहुत झुक के बैठते हो, या फिर हमेशा खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं, या फिर ऑल द टाइम बैठे रहते हैं। जैसे कुछ कुछ बैठने से रिलेटेड उनका गलत हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान देना है आपने। ओके, एंड मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि आपके रिश्ते के अंदर ना बहुत सारा एप्रिसिएशन होगा आपके लिए, आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसे समझने वाले हैं आपके पर्सन की आपने उनके लिए क्या किया है और आप किस लेवल पर उनसे जुड़े हुए हो। ओके, अपने खाने पीने पे भी जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ध्यान रखने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो सी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं। कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम अगेन हो सकता है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है। कोई मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है, कन्फेशन हो सकता है, किसी का प्रपोजल आ सकता है, कोई अपने प्यार का इजहार कर सकता है। राइट, एंड मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे आपके पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप पे स्पाई कर रहे हैं, है ना। एंड कुछ लोगों को कैट्स बहुत दिखती होंगी, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की भी बात हो रही है। मैं यहाँ पे ये भी समझ पा रही हूँ कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, कुछ दिनों में आपके पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं। ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को पहचानते नहीं है, अपने आप को जानते नहीं है, अपने आप को समझते नहीं है। ओके, आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। आप क्या ट्रेजर है शायद आप जानते नहीं हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपको शेड्स पहनने का बहुत शौक हो, या आपके पर्सन को ऐसा भी हो सकता है। जैसे मुझे लगता है कि आपको ना आप कभी कभी ना जो चीज को देख लेते हो उस पर यकीन कर लेते हो। हमेशा जरूरी नहीं है कि हर आंखों देखी चीज सच हो। ठीक है, तो उस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ गाइस कि आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए दिख रही हैं। कुछ तो ऐसा है मुझे लगता है कि जो आपको बहुत ट्रबल कर रहा है, बट उसका आंसर आपको मिल सकता है। राइट, प्रोटेक्शन, अगेन प्रोटेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। आप देखेंगे एक गर्ल अम्ब्रेला के साथ खड़ी हुई है, तो ये बोला जा रहा है आपको कि अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रोटेक्टेड रखिए। हर बात जाके सामने वाले को नहीं कह देनी है आपने। ओके, एंड
हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ कुछ आइसक्रीम डेट पे जाएं, वो आपके साथ, आप दोनों साथ में बैठ के आइसक्रीम खाएं या कुछ अच्छा मील एंजॉय करें। कोई डेट मुझे इस तरीके की आपकी होती हुई दिख रही है गाइज। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू ऑल। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई होगी। जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, क्या गाइडेंस दी जा रही है आपको, आपको क्या बताया जा रहा है, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हो सकता है कि आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता है, पैसा आता है, बट आप शायद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर ध्यान देना है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली खुद पे डिपेंडेंट होना है आपने, वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, राइट। सो अगर आपको बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि मैं ये कर लेती हूँ या मैं वो कर लेता हूँ और प्लान कुछ कर रहे हो, तो अब आपका टाइम है, आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो, बट सारा मैप वर्क करने के बाद, पूरे तरीके से रेडी होने के बाद। ये नहीं कि आप शायद जानते ही नहीं है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है और आप उस बिजनेस में डूब जाए, ऐसा नहीं। समझना है, प्लान करना है, फिर आप उसके लिए तैयार हो। यहाँ पे मैसेज, आप तैयार हो, थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। प्राइड, मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ, अहंकार को आने नहीं देना है। हाँ, आप अपने ऊपर आपको गर्व हो, आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व हो, आपकी फैमिली को आप पे गर्व हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अहंकार नहीं आने देना है। किसी भी चीज़ का अहंकार जहाँ आ जाता है ना, वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है, तो वो नहीं होने देना है प्लीज़। ओके, थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है हर उस चीज़ की, सब कुछ परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है। हम खुद भी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ही हैं, हमेशा के लिए इस धरती पे नहीं है हम। ओके, पर्सनल ग्रोथ, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप ग्रो भी होंगे, हुए भी हैं, भगवान ने आपको दिखाया भी है, और आप आगे भी ग्रो होंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर 48, 19, 7 नंबर यहाँ पे लकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एफर्ट, अपने लिए एफर्ट्स कीजिए, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर आप कंफ्यूज हैं, करूँ नहीं करूँ, आगे जाऊँ नहीं जाऊँ, बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, डेफिनेटली जितना एफर्ट्स करेंगे खुद के लिए, रिश्ते के लिए, उतना बेहतर होता जाएगा। येलो कलर, वॉयलेट कलर, पिंक एंड पर्पल कलर लकी हो सकता है। नंबर 4, 22, 31, 13, 16, 25, 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21 एंड 30। ये आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लास्ट में एक और मैसेज, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को आपने कभी भी छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना है। जितना आप भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, जितना अच्छा करेंगे, जितना काइंड रहेंगे, उतना ही अबंडेंस आती रहेगी आपकी लाइफ के अंदर। किसी को भी आपने क्वेश्चन नहीं करना है, किसी को भी आपने ये नहीं कि किसी शक की नज़र से देखना है, बस आपने अपना कर्म करते जाना है और फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि फल आपके लिए अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं आप अगर अपना कनेक्शन और ज़्यादा डेवलप करें हायर पावर के साथ, सुप्रीम पावर के साथ, डिवाइन पावर के साथ, उतना अच्छा रहेगा आपकी लाइफ के लिए। तो यहाँ पर अगेन 77 नंबर भी मुझे लकी दिख रहा है। हेल्थ, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। ओके, हो सकता है कि आप हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। सो गाइज, नंबर 71 अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। जो भी लोग नए हैं इस रीडिंग में एंड आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। सो पर्सनल रीडिंग अगर आप अपनी करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती होगी रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।